ज्ञान की इस दुनिया में तकरार अच्छी नहीं होती है। ज्ञान की इस दुनिया में तकरार अच्छी नहीं होती है। शिक्षकों की पहचान कभी लड़ाई झगड़ों से नहीं होती है। जो शिक्षा का दीपक जलाते हैं समाज के लिए, जो शिक्षा का दीपक जलाते हैं समाज के लिए, पहचान कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो, और ये वीडियो आज बच्चों के साथ साथ पूरे कोचिंग समाज के जितने भी लोग हैं उन्हें भी देखना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी अभिभावकगण हैं जो कि अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, उनको भी ये वीडियो निश्चित रूप से देखना चाहिए। हमारे बैकग्राउंड में दो ऐसे टीचर का चित्र लगा हुआ है जो पटना के जाने माने शिक्षकों में से एक हैं। एक तरफ हमारे हैं पटना के मशहूर शिक्षक खान सर, तो वहीं हमारे दूसरे तरफ हैं ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद सर। ये दोनों शिक्षक किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी अलख जगाई है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मिसाल पेश किए हैं जिसके दम पर पूरे बिहार का परिचय शिक्षा के लिए पूरे देश भर में हुआ है। लेकिन एक कहावत है ना कि दीपक के ही तले अंधेरा रहता है, और ये बातें अभी जो है ये सिद्ध हो रही है इन दोनों टीचर के बीच। ज्ञान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, नेम है, फेम है, फैंस फॉलोइंग है, लेकिन ये दोनों शिक्षक अपने ही वर्चस्व के लिए पटना, जो कि प्रारंभ से ही जहाँ पर सरस्वती परंपरा रही है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिसकी कीर्ति पूरे विश्व भर में है, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पर है, उस पावन धरती का जो गौरव होना चाहिए, इन गौरव को ये दोनों टीचर आपसी विवाद के चक्कर में धूमिल कर रहे हैं, उसे मिट्टी में मिला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पटना के इन दोनों टीचर खान सर और रोशन सर के बीच जो पिछले दिनों मारपीट हुई है, जिनके कारण पूरे देश भर में मीडिया को एक मौका मिल चुका है और वे कहीं ना कहीं अब अपने अपने माध्यम से कोचिंग वालों को घेरने में लगे हुए हैं। और इसमें कोई दुराई नहीं है कि इन दोनों शिक्षकों ने उन्हें मौका दिया है, और मौका भी एक ऐसा मौका दिया जिन पे मीडिया वाले चौका लगाने से चूकेंगे नहीं। हालांकि जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये दोनों कोचिंग सेंटर वाले मिल करके वैकेंसी के लगभग 150% से ज़्यादा रिजल्ट दे देते हैं। यानी अगर उदाहरण के तौर पर अगर 20,000 की वैकेंसी है तो ये दोनों मिल करके 30,000 स्टूडेंट पास करवा दे रहे हैं। इतने अधिक रिजल्ट होने के बावजूद भी जो इस प्रकार की समस्याएं खड़ा किया है, जिसके कारण बच्चे तो प्रभावित हो ही रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का भी विश्वास अब कोचिंग सेंटर से थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने महान शिक्षक होने के बावजूद में इस तरह का जो बचकाना हरकतें हैं, ये इन दोनों शिक्षकों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इन दोनों शिक्षकों के पास इतनी असीम संभावनाएं हैं, इतने फैंस फॉलोइंग हैं, इतने बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों टीचरों को अपनी मर्यादा का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे पर गोली चलवा देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, कहीं ना कहीं ये इन दोनों शिक्षकों को किसी भी एंगल से शोभा नहीं देता है। अब इन दोनों शिक्षकों के कारण देश में जितने भी या फिर बिहार में जितने भी छोटे मोटे कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, जिनके यहाँ 500 से लेकर के हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये दोनों काफ़ी कठिन राह बना रहे हैं। इन दोनों को तो लगता है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, करोड़ों रुपया पहले से कमा लिए हैं और भी अलग अलग प्रकार का व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर पे ही डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों बिहार में उन कोचिंग संचालकों की जो राह है,
वो काफ़ी कठिन कर रहे हैं। इन दोनों के रवैया को देखते हुए सरकार भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे कई कानून लाएंगे जिससे कि कोचिंग संचालकों का कोचिंग चला पाना बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों टीचरों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की समस्याओं को और भी जो लोग इसमें शामिल होकर के बल दे रहे हैं वो भविष्य के खतरों से अनजान है। सरकार के द्वारा इस प्रकार के कोचिंग सेंटर के साथ साथ जितने भी निर्दोष कोचिंग सेंटर वाले उन पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी वो भविष्य में एक देखने का विषय बन जाएगा। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इस तरह की बातें जो हो रही है, ये दोनों जो कुत्ता बिल्ली की तरह आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह की भावनाओं से इन दोनों को बचना चाहिए। जिन्हें समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए, जिससे समाज को कुछ सीख मिलना चाहिए, ये दोनों समाज में क्या शिक्षा दे रहे हैं? इन पे वो मारपीट कर रहे हैं, उनके कोचिंग सेंटर पे जाकर ये मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप जी के द्वारा शिक्षकों पर एक टिप्पणी किया गया था। पूरे देश में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समर्थन मिला था। उसके कुछ ही दिन हुए एक नया कांड खान सर खड़े कर दिए या रोशन आनंद सर खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को थोड़ा सा सोच कर रखना चाहिए। आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि आपके पक्ष में बहुत सारे शिक्षक एक साथ खड़ा हुए। पूरे देश के अच्छे अच्छे शिक्षक से लेकर के जो छोटे मोटे स्तर के भी शिक्षक थे वो भी आपकी आवाज़ बन कर के सामने आए, जम करके अंजना ओम कश्यप के बारे में अपनी अपनी टिप्पणी रखा, उनकी आलोचना की। लेकिन आप लोग तो वैसे भी शिक्षक को कहीं का नहीं छोड़ते हैं और ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिसमें कि समाज के जो अभिभावकगण हैं उनका भी आप पे से भरोसा उठ रहा है। तो कृपया करके मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचे या ना पहुँचे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वायदी में पहुँच जाता है तो आप दोनों शिक्षक ज़रा मंथन कीजिए। आप शिक्षक हैं, आप अपने अपने क्षेत्र के ठेकेदार नहीं हैं, गुंडा नहीं हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फायरिंग करवा रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कृपया करके आप दोनों अपने आप में संयमितता लाइए और आप तो हम लोग से कहीं ना कहीं ज़्यादा महान हैं, तो उस महानता का परिचय दीजिए। ज्ञान की नगरी है पटना, इसको ज्ञान के ही नाम से जाने दीजिए। इसमें बंदूकें या पत्थरबाजी या एफआईआर या गुटबाजी इसको मत शामिल कीजिए। इससे आपकी तो छवि धूमिल होती ही है, आपके साथ साथ बिहार में जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनकी भी छवि धूमिल होती है, लोगों का उन पे से विश्वास उठ जाता है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों से वैसे भी सरकार चाह रही है किसी तरह से प्राइवेट कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को एक मौका दे रहे हैं। आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जितने भी निम्न स्तरीय कोचिंग सेंटर वाले हैं उनका कहीं ना कहीं आप लोग सत्यानाश कर देंगे। तो कृपया करके अपने रवैया में परिवर्तन लाइए। जहाँ गलत था, शिक्षकों की बात आई थी, समाज में हम लोगों के प्रति लोगों की भी संतावनाएँ थी, लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि लोग तो गाली देते ही हैं। साथ ही साथ आप जिनसे लड़ रहे थे उनको भी एक मौका मिल गया और आपको पता है कि जिनसे आप लड़ रहे हैं उसके पास साथ पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम को आप एक मौका दे रहे हैं कि वो समाज से जुड़ सके, आपकी आलोचना कर सके और आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कार्रवाई उनको ले डूबेगी। तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सा संयमता बना करके रखें। आप लोग की लड़ाई के चक्कर में छात्र सोच रहे हैं कि पढ़ाई कब से शुरू होगी और आप गुरुजन ये तय करने में लगे हुए हैं कि जीत किसकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना वाली बात है। आप सब हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, कृपया करके इस प्रकार की समस्या को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। दोनों शिक्षक आपस में बैठें और इस मामले को रफा दफा करें। जिसमें जितना टैलेंट होगा, जिसको जितना बच्चा चाहेगा उसके यहाँ उतना बच्चे जाएंगे ही। किसी इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दोनों स्टार टीचर हैं, आप दोनों में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको आप सीधा दिखा रहे हैं समाज को। तो इसको दूर कीजिए। आप दोनों एक महान बिहार के शिक्षक हैं, आपके द्वारा बिहार को पूरे देश में शिक्षा के मामले में एक पहचान मिली है। कृपया करके इस गरिमा को भ्रष्ट ना करें
और आप लोग इस प्रकार की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द समाप्त करें और फिर से पटना को शिक्षा की नगरी बनाएं। पूरे देश के बच्चे पटना पढ़ने के लिए आवें। अब पूर्व बताइए कि जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उसको ये पता चलेगा कि आप जहाँ कोचिंग पढ़ने जाएंगे वहाँ पर गोलियाँ चलती है, एक कोचिंग सेंटर वाले दूसरे कोचिंग सेंटर पे गोलियाँ चलवा देती है, तो क्या लगता है कि दूसरे राज्य के बच्चे आएंगे आपके यहाँ पढ़ने के लिए? या फिर बिहार के किसी किसी छोटे छोटे प्रांत से जो मजदूरी करके, जिनके पिताजी खेती करके या घर में कम खाना खा करके आपके यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहने का तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। बच्चे अगर आपके यहाँ पढ़ने जाते हैं तो उसको खर्च होता है, और जब खर्च होता है उनका जीवन आप पे आधारित है, तो कम से कम आप उन बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें और कृपया करके इस मामले को जितना जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। आपके इस व्यवस्था के कारण पूरे बिहार के कोचिंग संचालकों पर तलवार गिरने वाली है, तो कृपया करके आप इसे बचाएं और इस प्रकार की जो बचकाना हरकतें हैं इसे को दूर करें। आप बहुत महान हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है रोशन आनंद सर और खान सर के बीच, ये जल्द से जल्द सुलझेगा और जितने भी छात्र जो पटना में अभी अस्थिरता का माहौल पैदा करके बैठे हुए हैं उनको फिर से एक मौका मिलेगा अच्छे अच्छे कंपटीशन में भाग लेने के लिए और अच्छे अच्छे रिजल्ट देने के लिए। हालांकि आप दोनों तो 150% रिजल्ट दे ही देते हैं। भगवान करे कि ये प्रक्रिया हमेशा बनी रहे, ऐसा हो कि पूरे जितना भी रिजल्ट आप ही लोग के कोचिंग सेंटर से हो, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में रह करके आप एक दूसरे का सम्मान करें और बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। जय हिंद।